हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल स्कैल्पर सच दिस साइड। तो गाइज आई होप आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी एंड ये वीडियो बहुत डिमांडिंग होने वाला है बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो एओएक्स एंड जो मिडनाइट ओपनिंग का अपना जो वीडियो है उस पर काफ़ी अच्छा तगड़ा रिस्पांस हमें देखने को मिल रहा है। एंड लोगों को ये जानने में बहुत दिलचस्पी है कि भाई वीडियो और डिटेल्ड में बनाओ। तो भाई इस वाले वीडियो के साथ अपन आ चुके हैं एंड इस वाले वीडियो में हम बहुत कुछ डिटेल में सीखने वाले हैं जो इन तीनों वीडियो में भी मैंने सिखाया नहीं है। सो भाई देखो, जो लोग इस वाले इन वीडियोस को पूरे ध्यान से और पूरी लगन से देख रहे हैं उनको अच्छे से रिजल्ट्स मिल रहे हैं एंड वो अच्छा खासा प्रॉफिट्स बना पा रहे हैं। एंड देखो भाई, कुछ लोग लगे पड़े हैं, भाई तुमने ये नहीं बताया, आपसे अच्छा तो मैं यूज़ कर लो। भाई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार। अगर आपको इस चीज़ से अच्छे से सीखा है आपने तो भाई कर लो। मैं उन लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ जिन्हें इसका जिन्हें एओ एक जो स्ट्रैटेजी है, जो एल्गोरिदमिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन है, जो अपना मॉडल है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं, वो आसानी से कैसे समझा पाऊँ, मैं इन वीडियोस के थ्रू बता रहा हूँ। एंड देखो, जो एडिशनल कॉन्सेप्ट्स है भाई मैं उनको इस वाले वीडियोस में कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। मैं वीडियोस को बहुत एकदम सिंपल एंड आपको समझ आए वैसी डायरेक्शन में बनाते जा रहा हूँ। सो आई होप आपको ये वाला वीडियो भी डिटेल में बना रहा हूँ तो ये वाला वीडियो भी आपको अच्छे से समझ आए एंड रिस्पांस काफ़ी तगड़ा आ रहा है एंड आई होप आप इस वाले वीडियोस पे भी अच्छा रिस्पांस दोगे। सो भाई लेट्स जंप ऑन टू द चार्ट्स एंड देखो भाई, मुझे आपसे एक चीज़ शेयर करनी थी रिगार्डिंग दिस चार्ट्स। तो देखो, अभी गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर 5 मिनट का टाइम फ्रेम एंड फॉरेक्स.com का मैं चार्ट देख रहा हूँ। तो ऐसा क्यों? देखो, रिसेंटली मैं यूज़ करता था फॉरेक्स ट्रेडिंग करते समय ये वाला चार्ट, ओंडा का चार्ट्स। मतलब सभी ओंडा का चार्ट्स यूज़ करते, ऑलमोस्ट बहुत सारे मेंबर्स है जो ओंडा का चार्ट्स यूज़ करते। सो देखो भाई, यहाँ पे हुआ क्या। देखो उस दिन अपन लाइव कर रहे थे एंड उस दिन जब हम यहाँ पे कुछ अपनी पोजीशन चल रही थी तो भाई सडनली मार्केट में कुछ हलचल होती है या फिर कुछ न्यूज़ होगी, तो कुछ न्यूज़ आती है एंड ऑलमोस्ट 700 पिप्स का यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिला था उस दिन। तो भाई एंड ये ओंडा का चार्ट है वो पूरा स्टक हो चुका था एंड साइड बाय साइड मैंने forex.com का चार्ट देखा तो इट वाज वर्किंग प्रेटी गुड। सो मैंने सोचा भाई एंड मैंने इस पर रिसर्च भी किया थोड़ा एंड देखा कि थोड़े बहुत यूट्यूबर्स हैं, मतलब जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ना कि कोई ऐसे वैसे। ओके, तो some of them were using this forex.com chart and so I shifted to this charts and side by side हम ओंडा के भी चार्ट्स पे देखेंगे एंड एनालिसिस करेंगे। सो बट मुझे ये चार्ट्स क्लीन लगे जस्ट बिकॉज देखो यहाँ पे कोई आपको ये दिख रहा है क्या? नो गैप अप्स, नो गैप डाउन्स, मतलब पूरा चार्ट फिल दिख रहा है आपको। एंड साइड बाय साइड इससे कंपेयर करें तो यू कैन सी यहाँ पे गैप अप गैप डाउन देखने को मिल रहा है। सो ये एक पॉइंट था मुझे आपसे शेयर करना था। आई होप आप समझ चुके होंगे एंड लेट्स रन टू अवर्ड्स आवर स्ट्रेटेजी नाउ। सो भाई एओएक्स, एओएक्स का मतलब क्या है? सो भाई एओएक्स का मतलब है एल्गोरिदमिक एल्गोरिदमिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन। सो भाई आप लोग स्वैपी भाई को तो जानते होंगे, ये मतलब उन्होंने डिस्कवर किया था शायद ये स्ट्रैटेजी एंड मैं भी उनसे एंड बहुत बाकी सारे जो भी आई सी टी एस एम सी के सिखाने वाले चैनल से उनसे ऑलमोस्ट मैंने मतलब पूरा ऐसा स्टडी करके ये वाला वीडियो मैं अब बना रहा हूँ। तो ओके, तो एओएक्स का मतलब होता है एल्गोरिदमिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन एंड इसमें जो आपको होता है एक फिब रहती है एंड जिस फिब के ऊपर आप अगर मास्टरी कर पाते हो, कर लेते हो, तो आपको स्नाइपर एंट्रीज मिलने से देने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो फिब होती है मैं उसकी सेटिंग्स आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ सबसे पहले। ओके, एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप एंड जो
चीज़ मैं आपको इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ वो प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने बताई नहीं है। एंड हो सकता है ये वाला वीडियो देखने के बाद आपका इस फिप को यूज़ करने का एंड मार्केट को देखने का तरीका पूरी तरह से चेंज होने वाला है एंड आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने वाले हो। तो भाई सबसे पहले इस वाले सेटिंग्स का स्क्रीनशॉट ले लो एंड आफ्टर दैट ऐसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखो यहाँ पे मैंने रिवर्स पे क्लिक किया हुआ है, तो इसको भी आपको टिक कर देना है। ओके, एंड इसको यहाँ पे जाके सेव एज ए ओ एक्स स्नाइपर ऐसे करके सेव कर देना है। ओके, एंड ओके कर देना है। ओके, तो इससे जो है ये वाली फिप सेटिंग्स आपके फिप के इस वाले फोल्डर में आ जाएगी। ओके, तो देखो भाई AOX यूज़ कहाँ किया जाता है, AOX यूज़ कहाँ किया जाता है। तो देखो भाई वेयर टू यूज़ AOX, वेयर टू यूज़ AOX, आप AOX की फिब कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखो भाई AOX की फिब यूज़ करते समय आपको स्टैंडर्ड डेविएशंस की भी जो फिब है उसकी भी सेटिंग्स आपको पता होनी चाहिए। उसकी भी सेटिंग्स मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, एंड आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये नीचे वाली भी सेटिंग्स है, ये सेम आपको कॉपी कर लेनी है अपने फिब के सेटिंग्स में। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, सेम इसको भी टेम्पलेट्स में जाके सेव एज एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशंस फिब के नाम से सेव कर देना है एंड सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। ओके, वेयर टू यूज़ फॉर फिब, तो भाई अगर आप एक सेकेंड इसको मैं हाँ ओके देखो वेयर टू यूज़ AOX फिब, देखो आपके पास अब मैंने जो ऑप्शंस बताए आपके पास सबसे पहले होने चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशंस की फिब, स्टैंडर्ड डेविएशंस फिब प्लस AOX, AOX की भी AOX की भी फिब, फिब यानी कि फिबोनाची, ये दोनों आपके पास होनी चाहिए। आफ्टर दैट ये हो गए रिक्वायरमेंट्स। ओके, फिब यूज़ करने के स्टैंडर्ड डेविएशंस यूज़ करने के ये हो गए रिक्वायरमेंट्स। ओके, ये हो गए रिक्वायरमेंट्स इस वाले मॉडल को यूज़ करने के। तो यहाँ ये यूज़ कहाँ की जाती है, सो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशंस के जो माइनर, एक सेकेंड, माइनर एंड मेजर रिवर्सल जोन्स जो रहते हैं वहाँ पे ये वाली फिब यूज़ की जाती है। सो देखो मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल प्लॉट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अब देखो एक सेकेंड, अब देखो ये सारे कुछ, एक सेकेंड एक मिनट पे चलते हैं। अब देखो ये एक कैंडल है। ओके, ये कैंडल है। ओके, ये सेकंड कैंडल फॉर एग्जांपल मान के लो, अरे यार सॉरी एक सेकंड, मैं डायरेक्ट सीधा आपको इस ग्राफ से दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अब समझो ये एक ग्राफ है। ओके, अब आपने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशंस के आपने लेवल्स निकाल लिए। फॉर एग्जांपल एक सेकेंड यार, जस्ट अ सेकेंड गाइस, अब देखो आपने स्टैंडर्ड डेविएशंस के जोन्स निकाल लिए। अब देखो ये हो गया आपका माइनर रिट्रेसमेंट जोन एंड ये हो गया आपका मेजर माइनर रिवर्सल जोन एंड ये हो गया आपका मेजर रिवर्सल जोन। ओके, तो अब आप क्या करोगे, जब मार्केट, देखो अगर मार्केट इस वाले एरिया से, ये जो एरिया है यहाँ से कुछ ऐसा टैप करके गिरता है एंड
ऐसा कुछ करके गिरता है। ओके, सो ये रहा ये वाला एंड ये रहा। तब आपको क्या करना है, अब आपको अपना AOX का फिब लेना है एंड इस वाले टॉप से लेकर इस वाले बॉटम तक मार्क कर देना है AOX। ओके, एंड अब आपको एकदम एक मिनट देख लो एक सेकेंड, समझो ये वाला जोन यहाँ पे है एंड अब आप एक सेकेंड में फिर से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आपको टॉप से लेकर इस वाले बॉटम तक फिब को मार्क कर देना है एंड ये जो जोन है इस जोन को मार्क कर देना है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि भाई एक सेकेंड हम इसे यार बाजू में कर देते हैं। अब आपको दिख रहा होगा, अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो माइनर रिवर्सल जोन है, माइनर रिवर्सल जोन जो हमने स्टैंडर्ड डिविएशंस का फिब यूज़ करके निकाला था, माइनर रिवर्सल जोन। ओके, ये जो हमने जोन निकाला था तो वो जोन और ये AOX का जो जोन है, ब्लू वाले जो लाइंस ऊपर आपको दिख रहे हैं, जो AOX का जोन है, AOX स्नाइपर जिसे हम कहते हैं, ये जो जोन है देखो भाई, ये और ये देखो ऐसे एंड देखो ये जो सेंटर वाली लाइन है AOX की फिब वाली, यहाँ पे सेंटर वाली लाइन, तो देखो यहाँ से पिन पॉइंट आपको एंट्री मिलने वाली है इस वाले मॉडल के यूज़ करके। एंड आप क्या यहाँ पे क्या कर सकते हो, जब आप ऐसा फिर प्लॉट कर दोगे तब सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे कर देना है आपको सेल, या फिर यहाँ से भी आप कर सकते हो। ओके, ये क्या हुआ, ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हो एंड इसके ऊपर ऑलमोस्ट मोटा मोटी आप बस 20 पिप्स का सेल रख देना एंड ये जो भी आपको जोन दिख रहे, एक सेकेंड, सबसे पहले ये वाला जोन एंड उसके बाद उसके नीचे वाला ये जोन। ओके, तो ये रहेगा आपके टारगेट्स। देखो यहाँ पे आने के बाद आपको आपकी 90% क्वान्टिटीज़ या फिर उससे ज़्यादा आप अपने पार्सल्स बुक कर सकते हो एंड आफ्टर दैट यहाँ तक आने के बाद आप अपनी पूरी क्वान्टिटीज़ यहाँ पे बुक कर देना एंड इसके बाद 99% चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। ओके, सो आई होप यहाँ पे मैंने आपको ये वाली चीज़ एकदम आसानी से सिखा दी है एंड चलते हैं यहाँ पे मैं आपको बाइंग साइड का सिनारियो दिखा देता हूँ। यह था सेलिंग साइड के लिए। आई होप यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, जो कि बड़ी आसानी से मैंने आपको सिखा दी है। एंड देखो भाई, वीडियो अगर लंबी बन रही है तो भाई देखो, अगर आप सीखने यहाँ पे आए हो तो वीडियो कितनी भी लंबी बने आपको इससे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, सो देखो ये हो गया सेलिंग का सिना बाइंग, हाँ सेलिंग का सिनारियो। तो अब मैं आपको बताता हूँ बाइंग का सिनारियो कैसा रहेगा। ओके, अब देखो फॉर एग्जांपल अब ऐसा कुछ चल रहा है मार्केट, यार ये ऐसा क्यों हो रहा है यार, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये समझ नहीं आ रहा मुझे, फ्रीली क्यों मूव नहीं कर पा रहा यार मैं, क्या हो रहा है यार ये, वीक 3 मिनट, यार ये ऐसा क्यों हो रहा है यार, व्हाई इज दिस हैपनिंग, एक सेकंड यार, चलो ठीक देख लेते हैं अपन। बता देता हूँ मैं फिर भी कैसे है आपको। देखो यार इसको तो नहीं जम रहा, मैं इसका इस्तेमाल करके फिर दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखो अब, अरे यार यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है यार, क्यों हो रहा होगा भाई, अब देखते हैं। ओके, अब ठीक है, अब देखो अब हमें देखना है बाइंग का सिनारियो। अब देखो मार्केट ऐसा आता है, ऐसा आता आते जाता है। ओके, ऐसा लोअर लोज बना के आते जा रहा है एंड एक यहाँ पे एक ऐसा करके मार्केट पूरा रिवर्स कर देता है। ओके, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको निकालने हैं इस वाले, एक सेकेंड, आपको निकालने हैं इस वाले जोन के, इस वाले ट्रेंड के
स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो लेग होता है, ये वाला आपको सेलिंग साइड के सिनारियो में स्टैंडर्ड डेविएशंस का फिब लगा के ये वाला जोन आपको यहाँ से टॉप से लेकर लेफ्ट साइड के बॉटम तक मार्क कर देना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस का फिब आके यहाँ पे आपको लगा देना है। अब ये यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आ सकता है, तो माइनर रिवर्सल जोन के पास भी आ सकता है एंड मेजर रिवर्सल जोन्स के पास भी आ सकता है, बट अपन माइनर रिवर्सल जोन के पास आ गया है ऐसा मान के चलते हैं। ओके, तब आपको ये वाले जोन्स मार्क कर देने हैं। ये रह गया अपना माइनर रिवर्सल जोन। ओके, एंड दिस विल बी आवर मेजर रिवर्सल जोन। ओके, आई होप मैं आपको बड़ी आसानी से आपको समझा पा रहा हूँ एंड आई होप आप समझ जा रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल अब देखो ये वाला यहाँ पे पुल बैक है। ओके, देखो यहाँ पे माइनर रिवर्सल जोन आ रहा है एंड ये वाला यहाँ पे एक स्विंग बना है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, इस वाले स्विंग को बॉटम से लेकर टॉप तक ऐसे फिर आपको मार्क कर देनी है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखो यहाँ से मार्केट आ रहा था, हमने सबसे पहले क्या किया, इस वाले स्विंग को मार्क करके हमने निकाले अपने स्टैंडर्ड डिविएशंस के लेवल्स एंड इस वाले लेवल्स को फाइंड करने के बाद हमें मिले मेजर और माइनर रिवर्सल जोन्स। ये जो -2.5 एंड -2.5 ये होते हैं माइनर रिवर्सल जोन्स। ओके, एंड उसके नीचे जो है -4, -4.25, -4.5 ये होते हैं अपने मेजर रिवर्सल जोन्स। ओके, अब देखना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखो ये वाला जो एक इम्पल्स मूव आया था बिफोर गोइंग अप, देखो इसके पहले मार्केट एक विक लगाता है नीचे या फिर लिक्विडिटी स्वीप भी आप बोल सकते हो एंड उस लिक्विडिटी स्वीप कहाँ तक होगा इसका आप AOX लगा के अंदाज़ा लगा सकते हो। अब देखो इस वाले स्विंग को आपको मार्क करना है बॉटम से लेकर हाई तक। ओके, एंड इसको हम लगा देंगे AOX। फॉर एग्जांपल अब हम इसको क्या करेंगे, समझो यहाँ तक ये आ गया है। ओके, एंड फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक का स्विंग है। एक सेकंड में फिर से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो आपको क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा इधर उधर हो गया तो एडजस्ट कर लेना उस चीज़ को। ओके, ये वाला जो पॉइंट है आपको फिर को इस वाले बॉटम से लेकर इस वाले टॉप तक मार्क करना है। ओके, आफ्टर दैट ये जो मिडल वाली लाइन आपको दिख रही है रेड अपनी ग्रीन आपला सॉरी इस ये वाली -0.255 इस वाली लाइन को आपको मार्क कर देना है एंड आपको देखो अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये जो अपना AOX का जोन है प्लस माइनर रिवर्सल जो अपना जोन है, ये जो जोन है वो भी यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है। ऐसे कंडीशंस में AOX मक्खन की तरह वर्क करता है। अब आपको क्या करना है, अगर ऐसी कंडीशंस बन रही है जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना एंट्री या फिर आप यहाँ पे अपनी बाय लिमिट लगा सकते हो एंड जस्ट इसके बिलो 20 या फिर आपके हिसाब से आप मैक्सिमम 40 पिप्स का SL आप यहाँ पे रख सकते हो। मैं 20 लेके चल रहा हूँ। ओके, आप अपने हिसाब से रिस्क मैनेज करके कर देना एंड मेरी मानो तो सेफ साइड ही जाना एंड यहाँ तक आपका रहेगा पहला टारगेट माइनस अपना ये जो जोन है ये 1.5 एंड 1.47 यहाँ तक आपका पहला TP रहेगा एंड उसके बाद ये जो रेड है जोन्स यहाँ तक आपका रहेगा फाइनल TP। यहाँ तक आने के बाद आपको अपनी 90% क्वान्टिटीज़ यहाँ पे बुक कर देनी है एंड यहाँ पे आने के बाद आपको अपनी टोटल जो बची खुची क्वान्टिटीज़ है इसको आपको हटा देना है। आई होप मैं आपको पूरी आसान तरीके से मैं यहाँ पे समझा पाया हूँ एंड इसके बाद अपन लाइव एग्जांपल देखेंगे चार्ट्स पे कि हाउ इट वर्क्स ऑन द चार्ट्स। ओके, तो फिर आप बोलोगे भाई मतलब यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा है एंड ऐसी कोई कंडीशंस बन ही नहीं रही है मार्केट में। सो लेट्स जंप ऑन टू द चार्ट्स। ओके, तो ये उस दिन का सीन है, यहाँ पे हमने कौन सा डे था, फ्राइडे के दिन हमने लाइव स्ट्रीम की थी एंड उसी दिन हमने ये वाला जो देख रहे हो आप
1000 पिप्स का ट्रेड यहाँ पे हमने कैप्चर किया था। एंड ये वाला ट्रेड जो हमने शेयर किया था वो शेयर किया था हमने लाइव पे। एंड यहाँ पे मेरी एंट्री थी 489 कुछ तो भी थी, 4999 एंड 4986 ऐसे कुछ तो भी एंट्री भी थी मेरी यहाँ पे। 86 के पास तो गया नहीं था मार्केट, 96 था शायद, हाँ 96 एंड 999 के पास मेरी दो एंट्रीज यहाँ पे लगी हुई थी। एंड एक सेकंड में आपको अब दिखाता हूँ। सो देखो, जब भी आप ये करते हो, क्या बोल एनालिसिस करते हो, जब भी आपको यहाँ पे, एक सेकंड अब हम इसे हटा देंगे, ओके ओके, एंड टाइम फ्रेम भी बढ़ा लेंगे। जब भी आपको हाई टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हो, जब भी आप ओके, तब आपको क्या करना है भाई, देखो अब यहाँ पे आपको मार्क क्या करना है। देखो यहाँ पे ना एक रेड कैंडल है राइट, उसके बाद ये ग्रीन ग्रीन एंड उसके बाद रेड, उसके बाद ये हो गई रेड कैंडल ओके। तो देखो भाई यहाँ तक जाने तक ना एक स्विंग कंप्लीट हो जाता है, मतलब जब कैंडल पलट जाती है तब स्विंग कंप्लीट हो जाता है, ऐसा आपको मान के चलना है ओके। एंड अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालनी है इस वाले एरिया के। सो मैं यहाँ से लेकर, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ से लेकर अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम्स में अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशंस निकालते हो तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वो कंसिडर किया जाता है। देखो 15 मिनट्स या फिर हायर टाइम फ्रेम्स में भी आप शिफ्ट कर सकते हो वाइल एनालाइजिंग ओके। सो देखो ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पे मार्क करूँगा, बिकॉज ये यहाँ पे एक स्विंग बना रहा है ओके। तो मैं टॉप से लेकर इस वाले बॉटम तक मैं अपने स्टैंडर्ड डिविएशंस की फिब लगाऊंगा। एंड देखो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें ये दूसरा जोन देखने को मिल रहा है। कौन सा वाला, यहाँ पे ये जो हम सिल्वर बुलेट का जोन है इसे कहते हैं, ये वाला जोन हमें देखने को मिल रहा है। बट हमने बोला था क्या कि हमें माइनर या फिर मेजर रिवर्सल जोन के पास ट्रेड लेनी है। बट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे सिल्वर बुलेट का जोन यहाँ पे आ रहा है, नज़र आ रहा है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, वाईफाई गया है, लाइट ऑफ हुआ है शायद, जस्ट अ सेकेंड। ओके ओके, तो अब आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशंस में अगर आप यहाँ पे अब दो जोन्स मार्क कर रहे होंगे, अब आपको क्या करना है, देखो अगर आप यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम्स पे होते तो आप क्या करते, एक सेकेंड, अब देखो छोटे टाइम फ्रेम्स में आपको यहाँ पे ये जो सर्कल है उसी के अंदर आपको एक स्विंग देखने को मिल रहा है ओके। एंड देखो एक सेकेंड यार, देखो ये वाला यहाँ पे आपको एक स्विंग देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे टॉप से लेकर इस वाले बॉटम तक मार्क करते तब आपको पता चलता कि भाई जोन्स के आसपास हम आ रहे हैं हमारे लेवल्स। तो अब आप क्या करते, यहाँ पे देखो ये वाला जोन जिसे हम माइनर रिवर्सल जोन माइनर रिवर्सल जोन, एंड ये वाला जोन यहाँ पे, एक सेकेंड, ये वाला जोन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इसे हम कहते हैं मेजर रिवर्सल जोन ओके। हमने यहाँ पे दो जोन्स मार्क कर दिए ओके। अब आपको क्या करना है, जब ऐसा मार्केट गिरते जा रहा है, अब देखो अब आपको जाना है हायर टाइम फ्रेम्स पे ओके। अब बाइंग का सेटअप हम देख रहे थे, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपको एक बड़ा सा स्विंग पकड़ना होगा, जो कि यहाँ पे एक स्विंग मुझे दिख रहा है। तो अब देखो अगर मैं यहाँ से लेकर इस वाले टॉप तक ओ एक्स लगाता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलता है, एक सेकेंड,
ओके। सो देखो यहाँ पे अपना जो जोन है ग्रीन, अपना ब्लू वाला, तो यहाँ पे अपना ब्लू वाला जोन आ रहा है एंड वो बिल्कुल मेजर रिवर्सल जोन के आसपास ही है। एंड देखो बेस्ट रहता अगर ये वाला जोन मेजर रिवर्सल के जोन के अंदर आता या फिर थोड़ा बहुत आसपास रहता। तो देखो आसपास भी है तो भी ये जोन वैलिड हो चुका है अपने लिए। एंड जस्ट आपको क्या करना है, देखो ये जो -0.255 की जो लेवल है या फिर लाइन है, यहाँ पे आपको जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर देनी है एंड ये रहेगी आपकी पिन पॉइंट एंट्री। अब आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना है, अपने बाय स्टॉप्स लगा देने हैं या फिर यहाँ पे आप लगा सकते हो अपने बाय स्टॉप्स। एंड उसी के नीचे मेजर रिवर्सल जोन है तो आप यहाँ पे इसके नीचे नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो या फिर आप अपने 20-40 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ जा सकते हो। एंड जैसे कि मैंने कहा था अपने टारगेट्स कहाँ तक रहेंगे, ये वाला जोन एंड फाइनल टारगेट्स ये वाला जोन। ओके तो देखो ऑलमोस्ट यहाँ तक आने तक आपको 1000 पिप्स मिल जाते हैं एंड बाकी के टारगेट्स अभी पेंडिंग है इस वाले ट्रेड में। ओके एंड अगर वहाँ तक मार्केट जाते हैं तो ऑलमोस्ट 1600 पिप्स हम यहाँ पे कैप्चर कर चुके होंगे। ओके तो अब कल तो मंडे है, कल अपन देखेंगे कि मार्केट ओपन कहाँ पे होता है एंड इस एल्गोरिथम के हिसाब से ये वाला जो 5154 का लेवल है वो हिट हो जाना चाहिए। अब देखो एंट्री आपको कहाँ से मिली है, जस्ट सेकंड में आपको दिखाता हूँ ये वाला जूम करके। जस्ट देखो भाई क्या खतरनाक एंट्री मिली है। तो भाई ये है AOX। आई होप आपको बाइंग साइड का सिनारियो समझ आ चुका होगा। अब हम देखेंगे सेलिंग साइड के सिनारियो में एंड सेलिंग साइड का सिनारियो भी ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों। देखो इसे अपन हटा देंगे एंड जस्ट सेकेंड यार मैं पूरा हटा देता हूँ। ओके अब देखो मार्केट जो है ऊपर जाते जा रही है, जाते जा रही है, पुल बैक्स लेती जा रही है एंड ऊपर जाते ही जा रही है। ओके ऐसा कुछ करके मार्केट ऊपर जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है एंड सीधा धड़म से फॉल दे रही है। तो वो फॉल आया कहाँ से वो भी मैं आपको इस वाले एनालिसिस में बता देता हूँ। अब देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे हमें निकालने हैं स्टैंडर्ड डिविएशंस। अब देखो स्टैंडर्ड डिविएशंस निकालते समय आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि एग्रेसिव मूव आया कहाँ से है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके अब देखो इस वाले कंडीशंस में यहाँ पे क्या हुआ है, अग्रेसिव मूव जो आया है वो आया है यहाँ से, यहाँ से राइट, यहाँ से मार्केट पूरा सीधा अपसाइड गया है राइट। अब आपको क्या करना है, जस्ट ये वाला जो कैंडल है एंड देखो यहाँ पे एक स्विंग बन रहा है राइट। सो इस वाले कैंडल के लो से लेकर ये वाली जो कैंडल है यहाँ तक आप स्टैंडर्ड डिविएशंस के फिप को लगा सकते हो। ओके तो अपन मार्क कर देते हैं उसको एंड लेट्स सी कि कौन से जोन्स वहाँ पे आ रहे हैं। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे माइनर रिवर्सल जोन आ रहा है राइट, माइनर रिवर्सल जोन आ रहा है बराबर एंड उसी के ऊपर है मेजर रिवर्सल जोन, मेजर। ओके अब आपको क्या करना है भाई, जब मार्केट इस वाले जोन्स के पास आ रहा है अब आपको क्या करना है, सिंपली एक सेकेंड कहाँ पे गया, अब देखो सिंपली माइनर रिवर्सल जोन के पास मार्केट आया, जैसे कि हमारी स्ट्रैटेजी कहती है हमें सेलिंग कहाँ से करनी है, रिसेंट जो स्विंग है वहाँ पे हमें अपना फिब लगाना है, जो कि यहाँ पे हमें एक स्विंग दिख रहा है एंड जस्ट हमें क्या करना है, इस वाले हाई से लेकर इस वाले लो तक हमें अपनी फिब को लगा देना है AOX वाली। ओके AOX वाली जो हम फिब है यहाँ पे लगा देंगे एंड
चाहो तो आप ये वाला स्विंग पूरा भी कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज ये एक रिसेंट स्विंग हो रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल अब हम ये वाला स्विंग ले लेते हैं। एंड अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये वाला जोन हमें AOX का जोन आ रहा है यार, इसको अभी हम सेव कर लेते हैं AOX स्नाइपर के नाम से। AOX स्नाइपर, ये वाला जोन यहाँ पे आ रहा है। ओके, एंड जैसे कि मैं कहता हूँ, देखो ये जो जोन है 0-0.255, इस वाले एरिया पे, इस वाली जो मिडल वाली लाइन है वहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दो, एंड वहाँ पे आप आपकी एंट्री लगा सकते हो, या फिर आपके बाय स्टॉप्स अपने, या फिर सेलिंग की अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो आप अपने सेल स्टॉप यहाँ पे लगा सकते हो। एंड स्टॉप लॉस आपका बस अबाउ 20 पिप्स, एंड टारगेट्स जो रहेंगे आपके वो रहेंगे ये वाला जो रहेगा माइनस अपना जो 1.47 एंड 1.55 का जो जोन है वो रहेगा आपका TP1। एंड उसके बाद ये जो जोन है जो 2.56, 2.6 एंड 2.64, ये जो जोन है आपका रहेगा फाइनल TP। एंड जैसे कि मैं कहता हूँ, यहाँ तक आने तक आपको अपने 90% क्वान्टिटीज़ बुक कर देनी है, जो कि जोन होता है 1.47 एंड 1.55 का। एंड उसके बाद यहाँ पे आप अपने फाइनल टारगेट्स बुक कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको जस्ट 20 पिप्स के सेल के साथ यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 350 पिप्स का टारगेट यहाँ पे आपको देखने को मिला है। एंड आई होप बड़ी आसान लैंग्वेज में आपको यहाँ पे समझा पाया हूँ एंड सिखा पाया हूँ। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स इस वाले सेशन में या फिर इस वाले लर्निंग वीडियो में आते हैं तो भाई बिंदास्त आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मैं अपना टेलीग्राम चैनल का जो आईडी है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड अपना इंस्टा आईडी भी मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा। आप मुझे वहाँ पे डाउट्स शेयर कर सकते हो, आप अपने डाउट्स वहाँ पे पूछ सकते हो। एंड इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अगर आप चाहते हो मेरे कांटेक्ट में रहना तो आप मुझे दोनों जगह पे आप फॉलो कर सकते हो एंड मेरे कांटेक्ट में रह सकते हो। एंड आई होप काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने आपको, देखो यहाँ पे भी मैं एक आपको चीज़ दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे एक बाइंग की सिनारियो बन रही है, मैं आपको ये वाली चीज़ दिखा देता हूँ। सबसे पहले मुझे लेकिन एक चीज़ देखनी पड़ेगी, एंड वो क्या है वो तो मैंने आपको बता दी है। एंड वो चीज़ रहती है, देखो जहाँ से सेलिंग आई है ना भाई, अगर इसे सेलिंग कहाँ से आई है, देखो यहाँ से सेलिंग साइड में, अगर इसे सेलिंग यहाँ से आई है तो मुझे इस वाले स्विंग का स्टैंडर्ड डिविएशंस निकालना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ से यहाँ तक अपना फिर मार्क कर देता हूँ, एंड एज यू कैन सी देखो -2.25 एंड -2.5 यहाँ पे जो जोन आ रहा है जिसे हम माइनर रिवर्सल जोन कहते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ओके, ये हमें मिला स्टैंडर्ड डिविएशंस की फिब लगाने के बाद। एंड उससे पहले यहाँ पे एक देखो एग्रेसिव बाइंग आई है, ये वाला हो गया एक स्विंग। अब जस्ट आपको क्या करना है, इस वाले स्विंग के ये वाला जो बॉटम है, बॉटम से लेकर ये वाला जो एक, अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है, ये वाला जो बॉटम है एंड ये वाला जो टॉप है, जस्ट आपको इस वाले बॉटम से लेकर इस वाले टॉप तक आपको अपनी AOX स्नाइपर की फिब लगा देनी है। एंड देख सकते हो आप, एंड जैसे कि मैं हर बार कहता रहता हूँ कि भाई आपको इस वाले जो 0.255 का जोन है वहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है, एंड उसके ऊपर आपको एंट्री लगा देनी है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट माइनर रिवर्सल जोन के पास जाके आया है। अब देखो यहाँ पे अगर आप अपना एंट्री यहाँ पे लगा देते, ओके, एंड आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 20 पिप्स लगा देते, वो तो हिट होने वाला था। ओके, देखो उसके बाद मार्केट देखो ज़्यादा से ज़्यादा 40 पिप्स नीचे गया है, एंड उसके बाद इसीलिए मैंने कहा था 20 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 40 या फिर मैक्सिमम 50 पिप्स का आप यहाँ पे एस रख सकते हो। एंड इतना एस कभी कभी जाएगा, नहीं तो इतना इतना बड़ा एस आपको कभी देना नहीं पड़ने वाला। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जोन, जैसे कि मैं बताते रहे तो यहाँ पे आपको अपनी पार्सल्स क्वांटिटी बुक कर देनी है जो कि 90% रहती है। एंड यहाँ से देखो आप
यहाँ तक जाने के बाद आपको अपनी 100% क्वांटिटीज़ बुक कर देनी है। एंड यहाँ पे भी आपको जस्ट 50 पिप के सेल के साथ यहाँ पे आपको 300 पिप का टारगेट मिला है, जो कि होता है ऑलमोस्ट 1:7। सॉरी, 40 पिप के साथ आपको ऑलमोस्ट 300 to 80 पिप्स का टारगेट में मिला है, जिसे हम कहते हैं 1:7। सो देखो, अगर आपके बैक टू बैक 3-4 भी लॉस हो जाते हैं ना भाई, तो आपका एक ही ट्रेड में पूरा का पूरा लॉस रिकवर होने वाला है, राइट। एंड देखो भाई, एंट्रीज कैसे मिल रही है, स्नाइपर पे स्नाइपर आपको यहाँ पे एंट्रीज मिल रही है। आई होप ये वाला वीडियो आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाएगा। एंड अगर आप लोग यहाँ पे इस वाले वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, तो यू गाइज आर गोना किल इट। एंड आप लोग सिर्फ डोपामिन के लिए ये वाला वीडियो नहीं देख रहे हो, आप लोग दिल से सीखना चाहते हो, इसी वजह से आप लोग यहाँ तक आए हो। एंड अगर आप लोग यहाँ तक आए हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जस्ट कमेंट कर देना भाई AOX ऑन टॉप, या फिर आप फॉरेक्स मास्टर भी कमेंट कर सकते हो, या फिर आप अपने मन से अगर आपको इस वीडियो से जो कुछ भी सीखने को मिला है, या फिर अगर आप अपना बैक टेस्टिंग डाटा मुझे शेयर करना चाहते हो ना भाई, तो वो मैंडेटरी रहेगा आपके लिए। मैं हर एक ट्रेडर के जो भी मुझे अपना बैक टेस्टिंग डाटा शेयर करेगा, मैं उसके डाउट्स या फिर जिसकी गलतियां हैं वो मैं वहाँ पे आपको रिफ़ाइन करके दिखा दूंगा। एंड आपको मतलब समझाऊंगा कि भाई यहाँ पे आप ये गलत की कर रहे हो, एंड आपको यहाँ पे ये चीज़ करनी चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड इस वाले सेशन में मैंने आपको बहुत सारी खतरनाक एंड नेक्स्ट लेवल की चीज़ें बताई होगी। सो लेट्स फिनिश दिस वीडियो। एंड जितना हो सके उतना इस वाले चीज़ को बैक टेस्ट करना, एंड रिजल्ट्स आपको 101% मिलने वाले हैं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। एंड आई होप आप लोग बहुत जल्द एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म अकाउंट्स पास करो, एंड अच्छे से पे आउट्स ले पाओ। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। लेट्स एंड मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। स्कैल्पर सच्चू साइनिंग ऑफ।